2024 देश के लिए बेहद खास है क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव होना है। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल ने सबका ध्यान खींचा है। इस साल की शुरुआत में 5 जनवरी को हमने देखा कि शाहजहां शेख नाम का एक लोकल गुंडा इतना ताकतवर हो गया कि उसने ईडी की टीम पर हमला करवा दिया। लेकिन बंगाल पुलिस इस अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने में अब तक नाकाम रही है। जब इसे लेकर बवाल हुआ तो ममता सरकार शाहजहां शेख के बचाव में उतर गई। लेकिन 8 फरवरी को ऑन कैमरा संदेशखाली की महिलाओं ने शेख शाहजहां और उसके करीबियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, इसके अलावा शाहजहां शेख पर जमीन कब्जाने और बांग्लादेशियों की अवैध एंट्री जैसे भी आरोप सामने आए। लेकिन ऐसे अपराधी को ममता बनर्जी बीजेपी लेफ्ट का प्रोपेगेंडा बता रही हैं। विपक्ष ने जब संदेशखाली जाने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। ये रोक हटी हाईकोर्ट के आदेश से, जिसमें अदालत को कहना पड़ा शाहजहां पर महिला उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप है। ऐसा आरोपी शाहजहां फरार नहीं रह सकता। राज्य सरकार उसका सपोर्ट नहीं कर सकती। आरोपी शेख शाहजहां की कोर्ट के सामने पेशी हो। 18 दिनों से एक शख्स पूरी समस्या का कारण बना हुआ है। राज्य सरकार जनप्रतिनिधि कानून की अवहेलना नहीं कर सकता। फिलहाल फरार नेता ने लोगों को परेशान किया, इसका सबूत है। हम नहीं जानते कि क्या सरकार उसे सुरक्षा दे रही है। एक शख्स पूरी आबादी को बंधक नहीं बना सकता। अब ऐसे में शाहजहां शेख को लेकर ममता बनर्जी घिर चुकी हैं। कई सवाल खड़े होने लगे हैं। आज की अड़ी इसी पर। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जो लगातार ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हायर जुडिशियरी का पास संरक्षण मांग करूंगा। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन का हर पिलर को खत्म कर रहा है। कल मीडिया को अरेस्ट किया, मीडिया का विथ फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर। आज हाई कोर्ट को चैलेंज किया। कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सारे भारत में जो नियम है पश्चिम बंगाल में वो नियम नहीं है। सारे भारत में जो संविधान है पश्चिम बंगाल में वो संविधान नहीं है। सारे भारत में नियम सबके लिए एक है। हमारे इधर टीएमसी के लिए एक नियम है, बाकी के लिए और एक नियम है। सीरिया में कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, अराजकता है। आज अराजकता का नेत्री है हमारे मुख्यमंत्री। हम लोग का नींद खुलते हैं बमबाजी से और हमारा सोने जाते हैं तो महिला का धर्षण का चीख सुनते सुनते हम लोग सोने जाते हैं। ये हमारा बंगाल। हमारे 55 साल की लाइफ जो महिलाओं के आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, मैंने ऐसे हालात कभी नहीं देखे कि लगातार महीने भर महीने महिलाओं को इस प्रकार आतंकित किया गया। इनकी जमीन को छीनने के लिए, इनकी मजदूरी को छीनने के लिए और इनकी इज्जत को लूटने के लिए। और जो भी महिला ने उसका विरोध किया उनके ऊपर हमला हुआ। ये मुख्य 3 बातें हैं। और उन्होंने कहा कि हमने तो सब टीएमसी को वोट दिया और टीएमसी को वोट देकर हमें लोग उसके शिकार बन गए हैं। तो विपक्ष लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। अब आपको संदेशखाली की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में देखिए, जब शुभेंदु अधिकारी संदेशखाली जा रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया और वो धरने पर बैठ गए। फिर शुभेंदु ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने का मौका मिला और वो रवाना हो गए। तीसरी तस्वीर में देखिए, जब शुभेंदु अधिकारी संदेशखाली पहुंचे तो उन्होंने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। और अब आपको दिखाते हैं, जब टीवी 9 की टीम संदेशखाली में पीड़ित महिलाओं से मिली तो महिलाओं ने अपनी अपनी आप बीती में क्या क्या कहा। आप लोग तृणमूल करते हैं। শুভেন্দু অধিকারী को क्या कहेंगे? আমরা এটাই বলবো যে আমাদের কষ্টের কথা, আমাদের দুঃখের কথা, আমাদের সম্মানের লড়াই मुंह লড়ছি। ढक के क्यों खड़े हैं? সন্ত্রাসের মধ্যে আছি, সেই ये কারণে डर क्यों खत्म नहीं हो रहा है? शुभेंदु आ रहा है, राज्यपाल आ रहा है, तृणमूल आ रहा है। হবে না, আমাদের রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। এখানে যে শেখ শাহজাহান যে মাথা, সে তখন অ্যারেস্ট হয়নি। তার গুন্ডা বাহিনীর জন্য আমরা আমাদের এখনো মুখ ঢাকা দিয়ে রাখছি। आप लोग यहाँ पे मुंह ढक के क्यों खड़े हैं? কেন মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছেন? শাহজাহানের ভয়ে এখনো শাহজাহান অ্যারেস্ট হয়নি। এখনো আমাদের মধ্যে ভয় তৈরি। देखिए यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है कि अभी भी वो डरे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि शुभेंदु आए, राष्ट्रपति आए, राज्यपाल आए, कोई भी आए, जब तक शेख शाहजहान नहीं अरेस्ट हो रहा है ये लोग अपना जो नकाब है वो नहीं उतार सकते।
और वैसे इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे पास बड़ा एक गेस्ट पैनल है, लेकिन अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं राकेश शुक्ला हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राकेश जी, जो अभी तक खबरें, जो तस्वीरें संदेश खाली से देखने को मिल रही हैं, बीजेपी तो बंगाल को सीरिया कह रही है, आप क्या कहेंगे? चलिए, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय मेरे साथ मौजूद हैं, सीपीआई नेता हैं। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, अभी की जो हालात बंगाल में देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, तो हम बता दें हालात इस वक्त जो बने हुए हैं। इन गेस्ट के पास में, मेहमानों के पास में आपको लेकर चलेंगे। बहुत कुछ इस वक्त अलग अलग बयान निकल करके सामने आ रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें संदेश खाली से आ रही हैं वो विचलित करने वाली भी हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो खुलकर राज्य सरकार के सामने अपनी अपनी व्यथा रख रही हैं। खासतौर से शेख शाहजहां को लेकर के पिछले कुछ दिनों में जो महिलाओं ने खुलासे किए हैं वो बेहद ही शर्मिंदा करने वाले भी हैं। वो बताते हैं कि कैसे अगर कोई शख्स सिस्टम को अपने हाथ में ले ले तो पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर सकता है, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल सकता है। और ये स्थिति फिलहाल बता और दिखा रही हैं संदेश खाली की महिलाएं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से संदेश खाली में अगर हम देखें तो राजनीति भी चरम पर है। अलग अलग राजनीतिक दल वहां पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी खासतौर से इस मामले में सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। केंद्र से लेकर के बीजेपी के जो राज्य के नेता हैं, उनकी कोशिश है कि यह मुद्दा किसी भी तरीके से कम ना हो पाए। और साथ ही साथ इसमें कांग्रेस भी एक्टिव है, सीपीआई भी एक्टिव है, और टीएमसी के पास फिलहाल कोई ठोस जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि जब यह मामला सामने आया था तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शेख शाहजहां का समर्थन भी किया था। बहरहाल शुभेंदु अधिकारी जब संदेश खाली पहुंचे तब उनके साथ टीवी9 की टीम भी मौजूद थी। हमारे संवाददाता रवि दत्ता ने अपने कैमरे पर संदेश खाली के लोगों की नाराजगी जानने की कोशिश की। आपको दिखाते हैं संदेश खाली से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज यहाँ पे जो यहाँ पे लोगों का भावना है वो हम दिखाए हैं। लोग भगवा झंडा सर में पहने हुए हैं और वो कह रहे हैं हम बीजेपी नहीं करते, हम आम लोग हैं, अपना अत्याचार का बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी झटका है, यहाँ पे लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत है। और जब संदेश खाली सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं तब ऐसी जीत होना ये जाहिर करता है कि यहाँ पे जो हो रहा है वो एक जनविस्फोट है जिसके लिए संदेश खाली रेडी नहीं था, जिसके लिए संदेश खाली वेट कर रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हो रहा है, राखी लेके खड़े हैं महिला अपना मुंह खोल के आज सामने आए हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं हम बीजेपी नहीं करते, फिर भी हम यहाँ पे आना चाहते हैं। जिस दिन राज्यपाल आया था, जिस कदर यहाँ पे जन विस्फोट देखा गया था, आज भी यहाँ पे वो जन विस्फोट ही देखा जा रहा है। महिलाएं हैं यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे रैफ खड़े हैं। तो पिछले कुछ दिनों से संदेश खाली जब आप पहुंच रहे हैं, जब लोग वहां पर जा रहे हैं, इसी तरीके के लोगों की व्यथा, इसी तरीके की कहानियां लगातार देखने सुनने को मिल रही हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सिर्फ महिलाएं ही नहीं, अलग अलग तरीके से लोग शेख शाहजहां के अपराध के किस्सों को बता रहे हैं कि वो किस तरीके से पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में कर पूरे संदेश खाली पर राज कर रहा था। शुरुआत में 5 जनवरी को हमने देखा कि किस तरीके से शाहजहां शेख नाम का एक लोकल गुंडा इतना ताकतवर हो गया कि उसने ईडी की टीम पर ही हमला करवा दिया। लेकिन बंगाल पुलिस इस अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने में अब तक नाकाम रही है। जब इसे लेकर बवाल हुआ तो ममता सरकार शाहजहां शेख के बचाव में उतर गई, लेकिन 8 फरवरी को ऑन कैमरा संदेश खाली की महिलाओं ने शेख शाहजहां और उसके करीबियों पर जो आरोप लगाए उसने बहुत हद तक तस्वीर साफ भी की और पूरे देश में हलचल मचा दी। राज्य सरकार उसका सपोर्ट नहीं कर सकती। ये बहरहाल जो मैं अब आपको बताने वाला हूं वो कुछ कोर्ट की बातें बताने जा रहा हूं कि कोर्ट ने इस मामले को आज क्या क्या कहा। और अगर हम शुरुआत से इस पूरी खबर को देखें, खासतौर से जो अदालत ने आज क्या कहा है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि
जो कहा गया है अदालत की तरफ से वो ये है कि महिला उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप है शाहजहां शेख पर। ऐसा आरोपी शाहजहां फरार नहीं रह सकता है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। राज्य सरकार उसका सपोर्ट नहीं कर सकती। आरोपी शेख शाहजहां की कोर्ट के सामने पेशी हो। 18 दिनों से एक शख्स पूरी समस्या का कारण बना हुआ है। राज्य सरकार जनप्रतिनिधि कानून की अवहेलना नहीं कर सकती। फरार नेता ने लोगों को परेशान किया है, इसका सबूत है। हम नहीं जानते कि क्या सरकार उसे सुरक्षा दे रही है। एक शख्स पूरी आबादी को बंधक नहीं बना सकता। अब ऐसे में शाहजहां शेख को लेकर ममता बनर्जी घिर चुकी हैं। कई सवाल उन पर उठ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाहजहां शेख को लेकर के कई तरीके के इस वक्त खुलासे भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों ने TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर यह भी कहा कि शेख शाहजहां संदेश खाली में ही अपनी बाइक पर घूमते हुए देखा गया है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रियंका टेब्रेवाल, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके अलावा प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय CBI के नेता हैं, साथ ही साथ सोमनाथ सिंघा रॉय हैं, TMC समर्थक हैं, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। और राकेश शुक्ला, प्रवक्ता पश्चिम बंगाल कांग्रेस हैं। सबसे पहले राकेश शुक्ला, आप ही से सवाल है। बीजेपी सीरिया बोल रही है बंगाल को, आप क्या कहेंगे? सुना दे रही है आपको? जी आ रही है आवाज। देखिए, ये जो संदेश खाली घटना है, इट्स अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग जो बंगाल में हो रहा है। इट्स अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। ये अब जाके एक्सपोज हुआ तो लोगों को पता चला कि तो ऐसी घटना घटे जा रही है बंगाल में हर दिन। और हालांकि मैं बीजेपी को समर्थन नहीं करता हूं, पर इन्होंने जिसके साथ कंपैरिजन किया है वो गलत नहीं है। 100% यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो चुका है। इट्स अ लॉलेस स्टेट राइट नाउ। तो वी आर थैंकफुल कि आखिरी संदेश खाली का न्यूज बाहर निकला है, लोगों को पता चला इसके बारे में हिंदुस्तान में कि बंगाल में हो क्या रहा है। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, आप भी सहमत हैं इस बात से? और ये बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, आप मान रहे हैं कि बहरहाल इस वक्त बीजेपी ने जो मुद्दा उठाया है वो सही है बंगाल में? देखिए, चाहे बीजेपी उठाए चाहे हम उठाएं, महिलाओं की इज्जत हमें थ्रू आउट करनी चाहिए। ये कह देना कि साहब संदेश खाली में सही है, बहुत बुरा हो रहा है, और कठुआ में गैंग रेपिस्ट को बीजेपी सपोर्ट करती है, वो सही है, दोनों बातें गलत है। इसलिए हमें इस चीज़ को देखना होगा, और जो मणिपुर में हुआ उसको भी देखना होगा। हम ये मानते हैं कि महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए, और ये शाहजहां शेख जो भगोड़ा बना हुआ है ये सरेंडर करे। अगर ये सही है तो अपने आप छूट जाएगा, और नहीं सही है तो अरेस्ट होगा, अंदर जाएगा। सीधी सादी बात है। हमारा ममता बनर्जी को एक सवाल आएगा कि वो अपने गुंडों को नियंत्रण में रखे और महिलाओं की इज्जत करना सोचे, पर साथ ही साथ जो रेखा शर्मा जो NCW की वहाँ पे गई है चेयरपर्सन, उनका वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की मांग करना, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। क्या ऐसा ही राष्ट्रपति शासन वो मणिपुर में चाहेंगी जहाँ पे आज तक महिलाओं की इतनी बुरी हालत हुई है, 2 कम्युनिटीज़ को आपस में लड़वा दिया गया है, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक वह शक्ल नहीं दिखाई है। इसलिए मेरा ये मानना है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आर्टिकल 356 के यूज़ के सख्त खिलाफ है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम इसका विरोध करते थे, अब भी हम विरोध करते हैं। और हमारा ये मानना है कि महिलाओं को डराया ना जाए। अगर उनकी FIR आ रही है तो पुलिस उनकी ईमानदारी से FIR ले, पर साथ ही साथ बीजेपी अपनी गरेबान में भी झांक ले कि ये जो करप्ट लोगों को, महिलाओं के रेपिस्टों को वॉशिंग मशीन बनाकर बीजेपी में लाके टिकटें देते हैं। प्रोफेसर वार्ष्णेय, सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि बीजेपी में ADR रिपोर्ट के हिसाब से संगीन अपराधों में महिलाओं के खिलाफ। प्रोफेसर वार्ष्णेय, कांग्रेस ने जितने स्पष्ट तौर पर, राकेश शुक्ला ने जितने स्पष्ट तौर पर अपने विचार रखे, उन्होंने बताया कि वो इस पूरे मामले में क्या स्पष्टता रखते हैं। आप मुझे बिल्कुल दोनों तरफ घूमते हुए नजर आए, बहुत क्लियरिटी आपके विचारों में मुझे नजर नहीं आई। मैं आऊंगा आपके पास में, लेकिन प्रियंका टेब्रेवाल, जो अभी मैं आऊंगा आपके पास में, आऊंगा आपके पास में, फिर इस पे हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। अभी तो मैं पहला टेक आपसे ले रहा हूं। प्रियंका टेब्रेवाल, अगर हम इस पूरी घटना को देखते हुए चल रहे हैं, जो हालात इस वक्त संदेश खाली में दिख रहे हैं, कहा तो ये भी जा रहा है और लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को सियासत करने का एक अच्छा मौका भी मिल गया। देखिए सर, ये जो हालात आप अभी देख रहे हैं, हम पिछले 3 सालों से तो पूरी तरह से बोल रहे हैं, और उससे पहले भी हम बोल रहे थे। जब से 2021 का चुनाव हुआ, मैंने बार बार बात उठाई कि संदेश खाली जैसी और भी जगहें हैं जहां महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। हम कोर्ट तक इस मुद्दे को लेकर के बार बार पहुंचे,
मगर आज जो सीपीआई के लोग यहाँ बोल रहे हैं, सीपीएम के लोग बोल रहे हैं, देखिए पश्चिम बंगाल की हालत तो इन लोगों ने तभी से खराब कर दी थी, चाहे वो सीपीएम था या कांग्रेस था। उन्होंने जमीन को लहूलुहान कर दिया था। उस जमाने में भी नंदीग्राम में औरतों के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ है, इन्हीं लोगों ने किया है। लोगों की जमीन छीन लेना, जबरन उन पर अत्याचार करना, ये सब सीपीएम ने किया है पश्चिम बंगाल में, और उसी से तृणमूल ने सीखा है। एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए, हमने वॉशिंग मशीन वाले नेताओं को रखा, औरतों के साथ एक ऐसा उदाहरण बताइए आप। इन लोगों ने तो मार मार करके उन्हें जमीन में डाल दिया था, लाशों के ढांचे निकलते थे जमीन से। तो ये थी सीपीएम जो आज मुंह खोल करके बात कर रही है, इनको शोभा नहीं देता, क्योंकि इन्होंने जो किया है उसका इतिहास गवाह है। दूसरी बात, आज जो पश्चिम बंगाल में औरतों के साथ जो हो रहा है, उसकी बहुत बड़ा संवेदन। प्रोफेसर वार्ष्णेय आपके पास मैं आऊंगा, सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे तब वो नहीं बोल रही थी, सुन लीजिए। प्रोफेसर वार्ष्णेय सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। आप थोड़ी तमीज रखिए, आप बोल रहे थे तो मैं चुप थी। आप उम्र में भी बड़े हैं मुझसे, और प्रोफेसर प्रियंका जी बोलिए आप। आप अच्छी डिबेट करिए। देखिए, बहुत संवेदनशील विषय है और महिलाओं का मुद्दा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पर महिलाएं आरोप लगा रही हैं वो कौन है? यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस, उनके ही नेता। महिला ये कहती है कि रात को उनके घर से जबरन उन्हें ले जा करके टीएमसी की स्कीम देने के नाम से, कि आपको 500 रुपए की स्कीम ममता बनर्जी ने दिए वो देंगे, उसके नाम पर उनके साथ जबरन जो है वो बलात्कार किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। मैं कहती हूँ इस उत्पीड़न से बाहर निकालने के लिए अगर वो गुहार लगाती तो किसको लगाती? क्योंकि ये जो पुलिस थी, ये पुलिस किससे कहती थी कि शिबू हजरा के पास चली जाओ, हम आपकी एफआईआर नहीं ले सकते। तो ये औरतें जिनके साथ इस तरह का घटना जो है रोज में घट रही थी, वो किसके पास जाती? चलिए प्रियंका जी, अब मैं इस सवाल का जवाब ले लेता हूं और प्रोफेसर वार्ष्णेय से इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। प्रोफेसर वार्ष्णेय, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने बहुत स्पष्टता से संदेश खाली का विरोध किया, बीजेपी विरोध कर रही है, लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं उसमें थोड़ा इधर जा रहे हैं, थोड़ा इधर जा रहे हैं। ये इस वजह से इधर उधर तो नहीं जा रहे क्योंकि सबसे ज्यादा बंगाल में अगर हिंसा के आरोप किसी के शासन में लगे तो वो लेफ्ट के शासन में लगे? देखिए, संदेश खाली पे हमारा सीधा साधा स्टैंड है कि ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। ममता बनर्जी शेख शाहजहां शेख को सरेंडर करवाए, उसको अरेस्ट करे और महिलाओं की इज्जत करे और अपने गुंडों को काबू रखे। ही मैंने आपको शुरू में ही बोला था। चलिए, सोमनाथ सिंह रॉय मेरे साथ आ गए हैं। प्रोफेसर वार्ष्णेय अभी आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि मेरे साथ टीएमसी सपोर्टर प्रोफेसर वार्ष्णेय आ रहा हूं। सोमनाथ सिंह रॉय मेरे साथ आ गए हैं, टीएमसी समर्थक है। पहले उनका स्टेटमेंट ले लेना बहुत जरूरी होता है क्योंकि सबसे पहला जो सवाल है वो बनता तो उन्हीं से था। ये बंगाल में और खासतौर से संदेश खाली में हो क्या रहा है सोमनाथ जी? एक्चुअली जब इलेक्शन आते हैं ना, तब ये सब नया नया जो घटना हम लोग देखता हूँ। लास्ट इलेक्शन में देखिए ना, लोकसभा इलेक्शन में गुजरात का एक फिल्म था, वो कोई रेप कर रहा था, ऐसा कुछ सीन था। वो बोला वो यहाँ पर अमित मलब्बा ने वो सोशल मीडिया में डाल के बोल रहा है ये बंगाल में हो रहा है। बांग्लादेश का एक मिचिल था वहां पर, वो मिचिल भी बोल रहा था ये टीएमसी वाले ने कर रहा है, यहाँ पर बांग्लादेश बनाने का चक्कर में है। जब भी लोकसभा इलेक्शन आता है, जब विधानसभा इलेक्शन आते हैं, तब बीजेपी का ये जो मीडिया को यूज करना जो पुराना पॉलिसी है, वही पुराना पॉलिसी चल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ सोमनाथ जी, मैं आपको सुनिए, मैं आपको करेक्शन का एक मौका दे रहा हूं, मैं आपको करेक्शन का एक मौका दे रहा हूं। इलेक्शन आ रहे हैं, ये ध्यान में रखते हुए बात कीजिए। आप जिस बात को झूठ बोल रहे हैं, वहां पर खड़े होकर के महिलाएं खुलेआम बता रही हैं कि उनके साथ किस तरीके से अत्याचार हुए। क्या आप उन महिलाओं को झूठा बोल रहे हैं? राहुल जी, मैं क्या आप उन महिलाओं को झूठा बोल रहे हैं? नहीं राहुल जी, हमको मौका दे, 2 मिनट मौका दीजिए प्लीज। मैं तो वही बोल रहा हूँ, लास्ट इलेक्शन में भी जो एक फिल्म का रेप सीन था, वो भी आप लोग बोल रहा था वो बंगाल में हो रहा है। ये एक बार नहीं, सब चैनल में दिखा रहा था। आपको याद होगा, आप बहुत नामजदा सांबादिक, आपको याद होगा ना, वो एक तस्वीर दिखाया था, बांग्लादेश का मिचिल हो रहा है। वो बोल रहा है बंगाल को बांग्लादेश का साथ जुड़ने के लिए मुस्लिम लोग को लेकर ममता बनर्जी ने मिचिल कर रहा है। ये पुराना हो गया। मैं नहीं बोला कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ, इसीलिए शिबू हजरा अरेस्ट हुआ, कुछ तो हुआ इसीलिए उत्तम शाह ने अरेस्ट हुआ, कुछ तो अरेस्ट हुआ। अभी ये आपको कुछ लग रहा है? ये आपको कुछ लग रहा है सोमनाथ जी? कुछ तो हुआ, ये कुछ तो हुआ। ये आप भी नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। ये अरे जनता बोल रही है सड़क पे खड़े होकर के, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बोल रहे हैं।
मैं बिल्कुल आपसे सवाल नहीं पूछता, मैं इंटरप्ट नहीं करता हूं किसी गेस्ट को बोलते हुए, पर मुझे इसलिए इंटरप्ट करना पड़ रहा है कि जब आम जनता खड़े होकर के बोले तो उसकी आवाज बनने में अगर मीडिया सामने आए तो आप सब पर आरोप एक साथ मिला के कह देंगे कि झूठ बोल रहे हैं। राहुल जी, यस राहुल, वही आम जनता जिसका बात कर रहा है वो आम जनता नहीं है। और 5 दिन पहले, एक मिनट राहुल जी, हमको बोलने का मौका दीजिए प्लीज। वही 5 के 7 दिन पहले जब वही संदेश खाली में शाहजहां का घर में ईडी वाले ने गया था, 1.5 से 2,000 वही संदेश खाली का आम जनता ने ईडी को पीटा था। आपको मालूम है ना ये बात? अभी वही संदेश खाली 7 दिन का बात बोल रहा है, देखो शाहजहां मोल्ला हम लोग को लूट रहा था, उत्तम और शिबू हाजरा लूट रहा था। ये टीएमसी जो सरकार है ये नहीं देखा, आम आदमी ने उनको खिलाफ बोला है, इसीलिए शिबू हाजरा, उत्तम सदर को अरेस्ट किया। शाहजहां का बात आ रहा हूँ राहुल जी, एक सेकेंड ले रहा हूँ आपके पास। शाहजहां किधर है? शाहजहां किधर है हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग को मालूम है नीरव मोदी किधर है, हम लोग को मालूम है ललित मोदी कहाँ है, हम लोग को मालूम है विजय मल्ल्या कहाँ है। अरे वो जहां है वहां है सोमनाथ जी। लेकिन शेख शाहजहां अगर आपको नहीं मालूम है तो क्या आपकी स्टेट गवर्नमेंट का ये फेलियर नहीं है? शाहजहां किधर है राहुल जी? शाहजहां किधर है हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको मालूम है नीरव मोदी। तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? हमको मालूम है ललित मोदी कहाँ है, हमको मालूम है ये मेहुल चोस्की कहाँ है, हमको ये सब मालूम है। तो आप यही सब पता रखिएगा, शेख शाहजहां का पता मत रखिएगा। लेकिन प्रियंका, किधर है शाहजहां मोल्ला, उसको कैसे अरेस्ट? प्रियंका, आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं मैं। प्रियंका, इनका कहना यह है कि चुनाव आया इसलिए ये मुद्दा आगे बढ़ाया जा रहा है कि ऐसे संवेदनशील विषय पर इस तरह की बेवकूफी का व्याख्यान जो है वो टीएमसी के प्रवक्ता ही दे सकते हैं, जहां औरतें गुहार लगा रही हैं और वो बंगाली हिंदू औरतें हैं मेरे भाई, बंगाली हिंदू औरतें हैं। सोमनाथ सिंह राय भी एक बंगाली है, लेकिन बंगाली महिलाओं के लिए इनके मन में कोई भी तरह का एम्पैथी नहीं, जरा भी सिंपैथी नहीं। अरे जिन महिलाओं को बुला करके इन्हीं के नेताओं ने उनकी इज्जत लूटी, उनके लिए इनको कोई संवेदना नहीं। अब एक संवेदना आएगी कहां से, जब मुख्यमंत्री बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के कह देती हैं कि ये सजाई हुई घटना है। जब 14 साल की लड़की का बलात्कार होता है तो वो कह देती है ये तो प्रेम करती थी, लव अफेयर था, इसलिए प्रेग्नेंट हो गई। जब मुख्यमंत्री ये कह देती है कि ये औरतें 5,000 रुपए लेकर के झूठ बोल रही है, तो सोमनाथ एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। अगर ऐसे बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। राकेश शुक्ला जी, जो बात सोमनाथ कह रहे हैं, टीवी पर जो बात सोमनाथ कह रहे हैं, अगर इतनी सच्चाई है तो सोमनाथ जी को कहिए कि वे औरतें पैसे लेकर के बोल रही हैं। यही बात कल संदेश खाली में खड़े होकर बोल के दिखाए, मैं देखती हूँ। नहीं, मैं देखना चाहती हूँ ये कितने बड़े चेहरे हैं। जब आप कह रहे हैं कि पैसे लेके औरतें झूठ बोल रही हैं, तो आप जाइए कल वहाँ, जाइए ना कल वहाँ। नेशनल चैनल में यही बोल रहा हूँ, आपका क्या पोजीशन है बंगाल में, जहां पर भी इलेक्शन में खड़ा होते हैं 58,000 वोट में हारते हैं, एक नहीं 2 बार एक ही इलेक्शन में। अरे यहाँ सोमनाथ जी, यहाँ पर लोगों के साथ हो रहे अपराधों की बात हो रही है, आप उसको चुनाव पे घुमा के ले गए। लेकिन मैं राकेश शुक्ला के पास आ रहा हूँ, आप दोनों के पास में आऊंगा। प्रियंका, आऊंगा मैं आपके पास में। सोमनाथ, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राकेश शुक्ला, आपको भी मालूम है जो बात सोमनाथ कह रहे हैं कि ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि चुनाव करीब है, आपको लग रहा है ये बात सही है? क्या आप इससे सहमत हैं? प्रियंका, मैं आ रहा हूँ आपके पास में, मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। बंगाल में टीएमसी के एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स होते हैं। आप जब इनको कॉर्नर करोगे ना, इनकी गलतियां बताओगे, तो वो आपको गुजरात और दिल्ली और एशिया और सीरिया ये सब दिखाएंगे। ये कभी अपने मुद्दे पे नहीं आएंगे, कभी अपने बातों पे नहीं आएंगे। यहाँ पे प्रियंका टिब्रेवाल जी हैं। बंगाल हैज विटनेस्ड द हाईएस्ट पॉलिटिकल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस, हाईएस्ट पोस्ट पोल वायलेंस। किसी के ऊपर इतना अत्याचार नहीं हुआ है जितना बंगाल के ऊपर हुआ है। 2022 में मैं खुद एक म्यूनिसिपल इलेक्शन में खड़ा हुआ था। इलेक्शन के पीरियड में मुझे बोल दिया गया था। बोलने दीजिए बाकी लोगों को। सोमनाथ जी, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। मैं जब आपके पास आऊंगा तो बात करेंगे। मैं वो डिबेट नहीं करता जिसमें लोग एक दूसरे पे चीखे चिल्लाएं। सुनने दीजिए, लोग सुनेंगे तो समझ पाएंगे। आपको मैं पूरा मौका दूंगा, आपको मैं पूरा मौका दूंगा सोमनाथ जी, लेकिन दूसरों को बोलने दीजिए, दूसरों को बोलने दीजिए। प्रियंका, एक बार पहले राकेश शुक्ला कंफर्म, पहले वो लोग क्लियर कर ले। राकेश शुक्ला अपनी बात रख ले, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। कोई परवाह नहीं है। अगर आप ऐसे बोलेंगे दोनों तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। राकेश शुक्ला, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो 2022 में मैं म्यूनिसिपल इलेक्शंस में खड़ा हुआ था। तो इलेक्शंस के पहले मुझे बोल दिया गया था कि इसका खामियाजा मुझे भुगतना होगा।
3 फरवरी को रिजल्ट निकलता है और 7 फरवरी को फॉल्स एनडीपीएस केस में इंप्लीकेट कर दिया जाता है। इसको लेके मैं कैलकाटा हाई कोर्ट में मामला किया था और वहां पे पुलिस ने हाई कोर्ट से थप्पड़ खा के वापस आया था। इट इज अ प्रूवन फैक्ट कि बंगाल में लॉ डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू लॉ वर्क्स अकॉर्डिंग टू तृणमूल कांग्रेस पार्टी। और राकेश शुक्ला जी, मेरा सवाल अब अगला आपसे यह है कि ये तमाम जितनी जानकारी और ज्ञान आपको जो प्राप्त हुआ कि टीएमसी की सरकार ऐसी है, टीएमसी ऐसी है, ये अभी संदेश खाली के बाद ही प्राप्त हुआ है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके बड़े नेता, केंद्रीय नेता टीएमसी के साथ में इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के क्यों एक बड़ा मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे? क्यों उन्हीं लोगों के साथ में आकर के आप पूरे देश में एक मोर्चा तैयार कर रहे थे? क्या उस वक्त आपको ये जानकारी नहीं थी? देखिए, ये जानकारी हमें बहुत पहले से थी। जब पार्क स्ट्रीट में रेप हुआ था तब हमारी महिला मुख्यमंत्री ने रेपिस्ट जिसके साथ ये घटना घटी थी उसको ब्लेम किया था। जब हासखाली में एक छोटी सी बिटिया के साथ एक रेप हुआ था तो हमारी महिला मुख्यमंत्री ने उस बिटिया को ब्लेम किया था। जब मध्यमग्राम में एक रेप हुआ था तो उन्होंने उसको ब्लेम किया था। तो फिर आप ऐसे लोगों के साथ में गठबंधन क्यों कर रहे थे? क्यों कोशिश में लगे हुए थे? बातचीत क्यों हो रही थी? हम एक लार्जर पिक्चर में थे कि लोकसभा में हम एक होकर बीजेपी का विरोध करेंगे। राकेश जी, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी कहीं अपराध करे और आप उस पर सवाल उठाए और बाद में कहे लार्जर पिक्चर देख के हम चल रहे हैं इसलिए हम साथ आ जा रहे हैं? मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ सर, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि बंगाल कांग्रेस का एक तकमा इस टीएमसी का कोई सपोर्ट में नहीं है। हम आपकी सेंट्रल लीडरशिप तो थी पक्ष में, लेकिन सोमनाथ, आप जो बात कह रहे हैं वो बात लोगों को अंदर से क्रोधित भी करेगी। और आप चुनाव की बार बार बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं संदेश खाली में जो कुछ हो रहा है वो चुनाव की वजह से ही हो रहा है। आप तमाम सब लोगों पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है जो कि कोर्ट ने भी आज पूछा है, शेख शाहजहां है कहां? आपकी पुलिस है, आपकी लोकल इंटेलिजेंस है, किसी को नहीं पता वो कहां है? आप मान रहे हैं इसका मतलब वो सब के सब फेल हो चुके हैं? राजीव जी तो मैं तो वही बोल रहा हूँ जिसका बारे में पता है। नीरव मोदी, ललित मोदी, नेहुल चौस्की, इन लोगों के बारे में पता है किधर है, फिर भी उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। और जिसका बारे में पता नहीं है किधर है उसको कैसे अरेस्ट कर रहे? ये तो बताइए। जिसको करोड़ों लाखों करोड़ रुपया लेकर देश का भाग गया। शाहजहान मोल्ला तो एक एरिया में जो भी किया, एक एरिया में किया है, एक एरिया में किया, छोटा मोटा अपराध किया, इसलिए हम छोड़ देते हैं। हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। हम नीरव मोदी का नाम लेकर आ जाएंगे और शेख शाहजहां को उसके पर्दे के पीछे खड़ा कर देंगे कि कोई बात नहीं, नीरव मोदी ने ये किया था, इसलिए हम बताते हैं शेख शाहजहां को बचा लो। इतना बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लोग इतना करोड़ों रुपया देश को लेकर भाग गए। नीरव मोदी पे कई बार डिस्कशन हो चुके हैं सोमनाथ, पहली बार बात नहीं हो रही है। अरेस्ट नहीं हुआ ना, अरेस्ट कर पाया। लेकिन अभी बात शेख शाहजहां की हो रही है, संदेश खाली की हो रही है, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट को बोलना पड़ता है बीच में। राहुल जी, ये लोग पैसा लेकर भागा है बीजेपी का हेल्प से, आपको भी पता है। तो ये लोग को अरेस्ट नहीं कर पा रहा। शाहजहान मोल्ला इतना बड़ा देश में कहां चुका हुआ है, एक छोटा सा स्टेट का पुलिस कैसे मालूम करेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना? चलिए सोमनाथ, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, प्रोफेसर वार्ष्णेय के पास में मैं इस डिबेट को लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े हम आपको बता देते हैं। संदेश खाली में जो स्थिति है अभी, क्या वो अगर हम उसको आगे लेकर के चलें और हालात को बताएं तो बंगाल में टर्निंग पॉइंट साबित होगी जो अभी के हालात हैं। कुछ पॉलिटिकल पंडित इसे इस तरीके से भी देख रहे हैं, क्योंकि बंगाल की 3 ऐसी जगह हैं जिन्होंने वहां की सियासत को ही बदल के रख दिया था। एक सिंगूर आंदोलन हो, या फिर नंदीग्राम का आंदोलन, या फिर लालगढ़ की घटना। इन 3 घटना के जरिए ममता बनर्जी बड़ी नेता बन गई। सिंगूर में टाटा नैनोकार परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण होना था, वहीं नंदीग्राम में एक केमिकल फैक्ट्री लगाने के लिए भी जमीन अधिग्रहण किया जा रहा था। ममता ने आंदोलन में बड़ा रोल निभाया और लालगढ़ में लेफ्ट को किनारे किया। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या संदेश खाली बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा? प्रोफेसर वार्ष्णेय, मेरा सवाल आपसे यही है, क्या ये संदेश खाली टर्निंग पॉइंट होगा बंगाल की पॉलिटिक्स में? हाँ, हो सकता है क्योंकि इस तरह से महिलाओं के अत्याचार से इसके पूरे बंगाल की महिलाएं जो हैं बड़ी सेंसिटिव हैं इस मामले में। और बंगाल का समाज वैसे भी बड़ा सांस्कृतिक तौर पे बहुत पढ़ा लिखा समाज है और बहुत सोच समझ के बात करता है। तो मेरा ये मानना है कि इसका असर हो सकता है, पर उसका असर ये भी हो सकता है कि मणिपुर में जो प्रधानमंत्री जी ने गए, उसका असर लेफ्ट पर कुछ होगा, अत्याचार हुआ था, लेफ्ट पर कुछ असर होगा। प्रोफेसर वार्ष्णेय, लेफ्ट पर उसका कुछ असर होगा? वाली तरीके से मीडिया ट्रायल नहीं करी जा सकती। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैंने पूछा असर होगा, आपने कहा असर होगा।
मैं ये पूछ रहा हूं वो असर क्या लेफ्ट की राजनीति पर होगा या नहीं होगा, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सियासत पर जरूर हो जाएगा। आपका तो गढ़ रहा है ना बंगाल। बीजेपी का लेफ्ट का वहां पे एक टारगेट होगा, टीएमसी को भी हराना, बीजेपी को भी हराना। दोनों ही हमारे दुश्मन है वहां पॉलिटिकली, दोनों पॉलिटिकली हमारे दुश्मन है। बीजेपी इस देश के लिए नासूर है, सांप्रदायिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, पूरे देश को डुबो दिया अर्थव्यवस्था को। चलिए, बीजेपी और टीएमसी दोनों को हराना लक्ष्य है लेफ्ट का। प्रोफेसर वार्ष्णेय, अब अगला सवाल मैं आपके पास एक बड़ा महत्वपूर्ण लेकर आऊंगा, लेकिन प्रियंका, लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से बंगाल की बीजेपी यूनिट में आपस की अंदरूनी लड़ाई चल रही थी और खास तौर से जो 400 प्लस वाला टारगेट है, उसमें इस तरीके के मुद्दे बीजेपी के लिए फायदा तो देंगे। देखिए राहुल जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि आज का जो टॉपिक है, विषय है, वो कौन सी पार्टी को कितना फायदा मिलेगा उसका नहीं है। और मैं यहाँ बैठे सभी भाइयों को भी ये अनुरोध करूंगी कि आप सब तीव्र रूप से इस चीज की निंदा करिए कि यहाँ की माँ, बेटी और बहन के साथ क्या हो रहा है। देखिए, पॉलिटिक्स में कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे रहेगा, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि माँ बेटी जिसकी एम्पावरमेंट की हम बातें करते हैं, उस नारी का आज पश्चिम बंगाल में क्या सम्मान या असम्मान हो रहा है, लेकिन महिला मुख्यमंत्री चुप है। देखिए, जो रैली निकालती है रस्तों पर, क्योंकि वो कहती है कि उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ था, जो कहती है कि मैं एकता यात्रा करूंगी क्योंकि वहां पर कुछ हुआ था, आज उनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले। हाँ, लेकिन असेंबली में वही मुख्यमंत्री खड़ी होकर ये जरूर कहती है कि शेख शाहजहां जो है वो बहुत भला मानुस है। वो ये जरूर कहती है कि जो सजा काट रहा है अनुव्रत मंडल, वो बेचारा बहुत ही सही था, उसको तो जबरदस्ती जेल में बंद कर रखा है। तो जो गुंडों को पोसती हैं, जो गुंडों को आरक्षण देती हैं, जो उनका समर्थन करती हैं, वैसी मुख्यमंत्री का अगर राजनीतिक तौर पर विरोध करना है तो हम करेंगे, और वही सच्चाई है। यही जनता हमसे चाहती है कि इस तरह के मुद्दों को हम उठाएं, तो हम पूरी तेज आवाज में इन मुद्दों को उठाएंगे और नारी के सम्मान के लिए लड़ेंगे। सोमनाथ सिंघारॉय, जवाब दीजिए। देखिए, एक पॉलिटिकल प्रवक्ता ने उसका पार्टी के लिए बात करेंगे, लेकिन ये बात तो प्रियंका जी एक बार भी नहीं बोला। ये स्टेट में महिला का सुविधा के लिए 500 रुपया का लक्ष्मी भंडार 1000 रुपया किया ही ममता बनर्जी ने। लोकसभा में 30% सीट महिला के लिए यही ममता बनर्जी देते हैं और कोई पार्टी नहीं देते है। यही ममता बनर्जी ने ये बंगाल को जो महिला है उन लोगों को ये उन लोगों को समझ में आने दिया कि हाँ, तुम महिला है, तुम माँ हो, तुम्हारा रक्षा करना हमारा धर्म है। ममता बनर्जी है, ये महिला धर्म हो रहा सुरक्षित है। आप एक मिनट नहीं, मैं तो सुन रही हूँ। प्रियंका सुन लीजिए, प्रियंका एक बार सुन लीजिए, प्रियंका जी एक बार सुन लीजिए। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, आप एनालिसिस करके देख लेना। लास्ट 2 इलेक्शन में सबसे ज्यादा महिला का वोट ममता बनर्जी को ही मिला है, क्योंकि लोगों को मालूम है बीजेपी कुछ भी बोले, यहाँ पर इलेक्शन मुद्दा कुछ भी उठाए, देखेंगे ममता बनर्जी पालेंगे, ममता बनर्जी सिक्योरिटी देंगे, ममता बनर्जी फैमिली सिक्योरिटी, उनका सिक्योरिटी। बीजेपी आएंगे, महिला का कुछ सम्मान नहीं है। सोमनाथ, क्या आप ये कह रहे हैं कि चूंकि बहुत सारी महिलाओं के लिए योजना लागू की ममता बनर्जी ने, इसलिए अगर शेख शाहजहां का उन्होंने बचाव कर लिया तो फिर उसे इस नजर से नहीं देखा जाना चाहिए? नहीं राहुल जी, ऐसा नहीं है। तो शिबू, एक सेकंड, तब शिबू और उत्तम ये अरेस्ट नहीं होता है। आज भी हमारा वहां पर एक लीडर था आराबुल, जिसका अगेंस्ट में सिर्फ हमारा पार्टी का अंदर ही कुछ घटना था, एक एमएलए से है, उसको भी अरेस्ट करके अंदर है। अभी शिबू काउर हमारा काउंसिलर, मुझे इस बात का जवाब देने दीजिए। राहुल जी, मुझे इस बात का जवाब देने दीजिए। अभी भी ब्रिजभूषण का अगेंस्ट महिला का ऊपर अत्याचार, सब क्लियर लोग साक्षी। चलिए, यह बात आप बोलते हैं प्रियंका, फाइनल मेरे पास टाइम कम है, एक बार जवाब ले लेते हैं प्रियंका से फिर। ये जिस 500 रुपए की बात कर रहे थे, अरे इन्होंने तो ऑफर लगा दिया। वो महिलाएं क्या कह रही हैं, हमें आधी रात पार्टी ऑफिस बुलाया जाता था कि हम आपको पार्टी की स्कीम देंगे, यानी 500 रुपए में पूरी रात महिलाओं का बलात्कार करने वाली ये पार्टी, उन्हें ये स्कीम। चलिए, मेरे पास वक्त नहीं है। राकेश शुक्ला, आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल राकेश शुक्ला आपसे। गठबंधन करते वक्त तो आपको नहीं पता था बहुत सारे चीजें, अब क्या आप ये भरोसा दिला सकते हैं लोगों को कि अगर सरकारें बनने की स्थिति आती है तो गठबंधन के बाद आप कम से कम टीएमसी के साथ तो नहीं जाने वाले? आप 54, मैं लोकसभा चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ आपसे। राहुल जी, मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ। सोमनाथ सिंह जी ने बताया बहुत अच्छे से कि ममता बनर्जी क्या क्या उपलब्धियां दे रही हैं।
मैं उनसे अब चाहता हूँ कि आप अपने माध्यम से पूछें कि जो नंदीग्राम में तापसी मलिक का रेप एंड मर्डर हुआ था, उसमें उसके पिताजी ने कहा था कि तापसी मलिक के साथ राजनीति ममता बनर्जी ने किया है।